हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से मार्केट में चल रही है उठा पटक और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जिस तरीके से बदलाव आते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करनी है केयरफुली और अर्न करना है लॉजिकली। तो उसके बारे में कुछ बातचीत हम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि बात कर रहा हूँ कि डाउ की बात करूँ तो 670 अंक जो है वो टूट चुका है, और नेस्डेक की बात करें तो 65 अंक जो है वो गिरा हुआ है, जिसके हिसाब से मार्केट में इंटरनेशनल लेवल में थोड़ा सा बना हुआ है दबाव। अब बात करते हैं टैरिफ की। जिस तरीके से लड़ रही है इंटरनेशनल लेवल पे टैरिफ की लड़ाई, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। टैरिफ में नरमी के संकेत जो है वो मिल रहे हैं, जिसके बिहाफ पर डाउ ने थोड़ा सा उछाल लेने की कोशिश करी है और उस पर थोड़ा सा अपडेट होते होने के चांसेस बन रहे हैं। बात करें डॉलर की, तो जो डॉलर जो इंडेक्स है वो 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है और वो तकरीबन तकरीबन 105.050 पैसे के आसपास जो है वो घूम रहा है। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है। बात करते हैं क्रूड की। क्रूड ऑयल की बात करने पर डॉलर 70 के नीचे तक वो फिसला हुआ है। सोना जो है उसके हिसाब से चमका रहा है, सोना बढ़ता जा रहा है। सोने के ऊपर, गोल्ड के ऊपर जो वैल्यूशन है वो बढ़ती हुई जा रही है। बात करेंगे एनएसई की। यहाँ पर क्या है कि जो एनएससी की एक्सपायरी है उसके जो दिन हैं वो बदल दिए गए हैं। उसमें जो है पहले गुरुवार यानी कि थर्सडे को जो चीज़ होती थी अब मंडे को एक्सपायरी हुआ करेगी। इस तरीके से ये यहाँ पर क्या बदलाव होगा, उससे किस तरीके से चेंजेस आएंगे, वो भी हम इस पर देखेंगे, उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे। बात करेंगे एफ की जो बिकवाली है वो थम नहीं रही है, वो चलती जा रही है और उसके हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही हैं। डी की जो है उसमें थोड़ी सी खरीदारी आई है, तगड़ी खरीदारी आई है। कल के दिन में मैंने देखा कि स्मॉल और कैप और जो मिड कैप थे उसके अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, वापसी आ रही हुई नज़र आ रही थी। उसके बिहाफ पे हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास वही जो है अपना स्लोगन है, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। इसके बिहाफ पे हम वर्कआउट करते हैं। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके चल। हमारा पहला शेयर है बेटा स्पाइस जेट, जिसका प्राइस है 45। इसके बिहाफ पे हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, उसके ऊपर करते हैं वर्कआउट और पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट एक अच्छा पोजीशन देता हुआ चल रहा है और जिस तरीके से पियर्सिंग पैटर्न ने उसने बनाया वो वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। इस पर आरएसआई और ये भी चीज़ें बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करते हुए जा रही है। मैं आपको एक बात करूँगा कि PWM यानी कि जो यहाँ पर एक मैनेजमेंट है, उसने LLP ने, जो मैं बात करूँगा, उसने 90 लाख करोड़ का शेयर खरीदे हैं और जिस हिसाब से 46 के शेयर खरीदे हैं उसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बढ़ोतरी बनने के चांसेस है। हिस्सेदारी जो है 1.29 से बढ़ाकर उन्होंने तकरीबन तकरीबन 1.99% कर ली है, जिसके बिहाफ पर मुझे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। टारगेट 47 का डिप के बिहाफ पे। स्टॉप लॉस में जो लेके चल रहा हूँ वो स्टॉप लॉस है 44 का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे ध्यान से देखें, तो हमारे पास जो शेयर है वो है फोर्स मोटर का, जिसका प्राइस है 7154। इस पे मैं बात करना चाहूँगा। देखूंगा टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ, अच्छी पोजीशंस पे बनता हुआ। जिस तरीके से हैमर पोजीशन ने वर्कआउट करा 13 EMI कैप पर, बॉलिंजर बैंड और जो वॉल्यूम लेवल है और इंडिकेटर है वो भी अच्छे वर्कआउट करे हैं। फरवरी में घरेलू जो बिक्री है वो 48.81% थी बेटा, जो बढ़कर बहुत अच्छी हो गई है। अब जो इनकी यूनिट है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो 3521 यूनिट तक ये पहुँच चुकी है, जो ईयर टू ईयर ग्रोथ को दिखा रही है। एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं, यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से इनका पोजीशन बढ़ा है एज पर टेक्निकली, और इस तरीके से यहाँ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 7350 का, स्टॉप लॉस 7080 का, और एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ दीपक फैक्ट्री की। दीपक पे अंदर क्या है कि 975 का शेयर है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट कर रहा है काम, बोले जो, और जिस तरीके से उसने एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और जिस तरीके से वर्कआउट करा, एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे आता हुआ नजर है। वॉल्यूम का आ जाना, स्टोकास्टिक का बढ़ जाना, आरएसआई की पोजीशंस बढ़ जाना, ये बहुत ही अच्छी बात करता हुआ नजर आ रहा है। हाई से करीब 32 का जो है इस परसेंट का करेक्शन हो चुका है। करेक्शन होने के कारण यहाँ पे चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर जो है टारगेट
टारगेट 1033 का बनाते हुए स्टॉप लॉस बनेगा 950 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जीई का। जीई के अंदर जो है प्राइस है 1360, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये नया शेयर है आपके लिए, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी दिनों के बाद आया है, यानी कि काफ़ी टाइम ही लग गया। देखो ध्यान से, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। बॉलिंजर बैंड के बाद देखें तो पोजीशन थोड़ी सी नीचे 13 ईएमआई के नीचे, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग का, जो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। पावर ग्रिड से 5 करोड़ के जो इसको ऑर्डर मिले हैं, जिससे बहुत ही अच्छा पोजीशन चेंज हुआ है। 3 ऑर्डर मिल चुके हैं बेटा, 3 ऑर्डर मिलने से ऑर्डर बुक में हुआ है चेंजेस, जिससे इस पे उछाल आने की चेंजेस बन चुके हैं। बात करूँगा 765, सही है जी, किलोवाट, जो क्लासेस ट्रांसफ़र में जो सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं वो बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर मिले हैं, जिससे इसमें डिजास्टर चेंज होने के वर्कआउट हो सकता है 3 साल के अंदर, 3 महीने, सॉरी 3 साल में ऑर्डर को पूरा करना है। और ये बहुत ही अच्छा पोजीशन मिला है और बहुत ही अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, जिसके भी यहाँ पे टारगेट मैं थोड़ा बड़ा लग रहा हूँ। 1415 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1350 का एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटे जोमेटो की बात करते हैं। 227 का प्राइस है, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। तो ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट ये मजबूत नज़र आ रहा है और इस तरीके से वर्कआउट है। बॉलिंजर बैंड के साथ वर्कआउट करता हुआ, वॉल्यूम लेता हुआ, आरएसआई और सोकास्टिक का। मैं टेक्निकल के स्ट्रक्चर पे इस पे बात करना चाहूँगा। एक अच्छी पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 235 का टारगेट, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 222 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं देखने की कोशिश करूँ तो हमें मिलता है केपीआर मिल, जो 814 पे चल रहा है, उसके बिहाफ पे हम वर्कआउट करते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ दे रहा है। बॉलिंजर बैंड के साथ साथ जो चीज़ निकल के आई है, जो अपने जिस तरीके से ये बुलिश एंगल्फिंग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो आरएसआई और बाकी वॉल्यूम लेवल पे भी अच्छा जा रहा है। कल का चार्ट पॉजिटिव प्राइस के वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छा नज़र आया, जिसके बिहाफ पे इसमें उछाल के चांसेस बन गए हैं। टारगेट ले रहा हूँ 850 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 800 का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे स्टार स्मेट की, जिसका प्राइस है 210, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से कर रहा है काम, वो भी एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखी कि यहाँ पे असम सरकार से, सही है जी, जो बिडर घोषित किया गया है, जिसके हिसाब पर ये पोजीशन मिलती हुई नज़र आई है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन पे मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर काम मुझे लग रहा है कि असम सरकार का बेनिफिट मिलता हुआ। टारगेट 216 का, डिप ले रहा हूँ स्टॉप लॉस की 206 की, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें सबसे पहले आ रहा है पावर ग्रिड का फ्यूचर, जिसका है 255 का प्राइस। इस पर मैं देखता हूँ किस तरीके से नज़र आ रही है पोजीशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आ रहा है ग्रीन कैंडल, और जो जिस तरीके से मुझे जो है बोली एंगल्फिंग नज़र आया, कंपनी को 3 प्रोजेक्ट से बोली जो है बोली जीती है इन्होंने। जिस तरीके से इस पे बोलियां लगी हुई थी, इन्होंने 3 प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने जीत लिए हैं, जिसके बिहाफ पर मुझे इसमें एक डिजास्टर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इसमें बोली लगी थी, जिसपे ये तीनों के तीनों जीतते नज़र आए हैं, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 262 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 250 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BSC लिमिटेड फ्यूचर। बेटे क्या हुआ, NSE ने जो है अपनी एक्सपायरी जो डेट है वो बदल दी है, जिसके बिहाफ पे इसमें चेंजेस आने के चांसेस बनते हैं। कल एक अच्छा था, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी गिरावट आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस बात के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है 4340 का टारगेट ले रहा हूँ, 4475 का स्टॉप लॉस, सेल लेके चलनी है, यहाँ पर एक पोजीशंस लेके चलनी है। चोला इन्वेस्ट की बात करूँगा, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा 1460 है, ऑप्शन के अंदर कॉल लेके चलनी है, 50 रुपये का इस पर टारगेट है, इस पर पोजीशंस बना चलनी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पोजीशंस रहेगी वो बेटर पोजीशन है, एक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, बिड और बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है। टेक्निकली अच्छा होने के कारण यहाँ पर जो टारगेट है 50 का, स्टॉप लॉस 38 का, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, कॉफरेज है, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 7200, कॉल लेके चलनी है, 312 में मिल जाएगा, 400 का टारगेट है। अगर पोजीशन देखें तो बहुत ही बेटर पोजीशन निकलती हुई आएगी और बहुत ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप कमेंट जरूर करा करें, और हो सके तो शेयर भी करें, जिससे हिसाब से वर्कआउट होता हुआ चले। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।